हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। अब क्वेश्चन पूछा जाए किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो बताएंगे हम लोग अमेरिका के थे। और कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो पशु मनोवैज्ञानिक थे। और एक पॉइंट ये भी नोट करना है इनके बारे में, ये किस टाइप के थे, व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी थे। अब यहाँ देखो, व्यवहारवादी से ये तात्पर्य है कि ये लोग समझते थे, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट नोट किया, व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जे.बी. वाटसन को। किसको कहा जाता है? जे.बी. वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। ये जो दो पुस्तकें हैं, ये लिखी गई हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। कौन कौन सी पुस्तक है? एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसके अन्य नाम निम्नलिखित हैं। अब देखो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का। और इन्हीं के सिद्धांत के जो अन्य नाम है, जैसे कि SR थ्योरी का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये जो सारे नाम हैं, यही जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का, इसी के क्या है? पर्यायवाची हैं, इसी के अन्य नाम हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, इसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये पिंजड़ा बना हुआ है, और देखो यहाँ पे ये पिंजड़ा बना हुआ है, और ये क्या है? ये मछली रखी हुई है। अब इन्होंने ये प्रयोग किया था, एक पिंजड़े में क्या करते हैं, बिल्ली को बंद कर देते हैं, और उसके लिए बाहर जो भोजन था, एक मृत मछली को रख देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, जो यहाँ पे जो मृत मछली थी, ये क्या थी? यही है उद्दीपन। क्या यही है उद्दीपन, जिसको देख करके जो है कोई अनुक्रिया करता है, उत्तेजित होता है। और बिल्ली क्या है यहाँ पे? बिल्ली जो है यह अनुक्रिया करता। जब ये अपने भोजन को देखती है बाहर, पिंजड़े के बाहर रखा हुआ, तब क्या है, बिल्ली बहुत ज़्यादा झटपटाती है, और उसका यहाँ पे जो लीवर बना हुआ है, ये इसमें अचानक से पैर लग जाता है। और क्या करती है, वो बिल्ली बाहर आती है और अपना भोजन खा लेती है। उसके बाद जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने कई बार यही क्या किया, यही प्रक्रिया को दोहराया। उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि बिल्ली को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो लीवर लगा है, इसमें पैर मारेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा और हम जाके भोजन प्राप्त कर लेंगे। तो यही सिद्धांत बताया था थॉर्नडाइक ने कि बच्चों को क्या गलतियाँ करते रहने देना चाहिए, और एक समय ऐसा आएगा जो है बच्चे जो होते हैं, गलतियाँ करते करते खुद से वही चीज़ सीख जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है? प्रयत्न एवं भूल का, मतलब प्रयास एवं त्रुटि का। जितना मतलब प्रयास करे बच्चा और त्रुटियाँ करेगा, उससे ही क्या करेगा बच्चा, एक समय ऐसा आएगा कि उस चीज़ों को सीख जाएगा। अब देखो यहाँ पे जान लेते हैं जो है थॉर्नडाइक के जो नियम थे। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे 3। कितने नियम बताए थे? मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। अब इन नियमों को, तीनों जो नियम है, इनको सीरीज वाइज याद रखना, क्योंकि पहला नियम है तत्परता, दूसरा है अभ्यास का, तीसरा है प्रभाव का या फिर परिणाम का नियम। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी सीरीज में लगाने के मतलब सीरियल भी पूछ लेते हैं इनका, कि पहला नियम कौन सा है, दूसरा नियम कौन सा है, और तीसरा नियम कौन सा है। और ये जो 3 मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के, इनके अलावा इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे। कौन कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साचर का नियम। तो ये क्या है? ये सारे गौड़ नियम हैं। तो ये जो नियम दिए गए, इन सभी को मतलब एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नियम दे देगा आपको, ये वाले, उसमें से एक देगा, दूसरा इसमें से कोई दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा जो है थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से नहीं है, या फिर इन वालों के 3 नियम दे देगा, इसका दे देगा, फिर पूछेगा किन गौड़ नियमों में से कौन सा नहीं है। तो ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखो बताया गया है। अब यहाँ पे जो पहला नियम है तत्परता का नियम। अब इसमें क्या होता है, यह नियम बताता है कि किसी काम करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे।
तत्पर मतलब जितना हम लोग क्या होंगे उसके बारे में उत्सुक रहेंगे जानने के लिए, उतने ही क्या उसी जल्दी को उस काम को उतना जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम है। और एक पॉइंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास के जो नियम है इसको उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे जान लेते हैं कि अभ्यास का नियम जो है, सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का सर्वाधिक महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः हम जिन विषयों का अभ्यास करते रहते हैं उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों का अभ्यास छोड़ देते हैं उनका संबंध कमज़ोर होता है। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे कि क्या है, आप लोग जैसे इसकी तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती की, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक न एक दिन तो इसको भूलना ही है। कोई भी चीज़ अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तो क्या वो भूल जाएगी वो चीज़। यही क्या बताता है? यही बताता है अभ्यास का नियम कि किसी कार्य को अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो वह क्या है, ऑटोमेटिक अपने आप ही धीरे धीरे क्या है, भूल जाता है। उसके बाद अगला नियम है तीसरा नियम है प्रभाव परिणाम या फिर संतोष का नियम। प्रभाव का नियम या फिर परिणाम का नियम या फिर संतोष का नियम। अब यह देखो क्या नियम बताता है, इसे प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि अथवा कष्ट का नियम भी कहा जाता है। क्या क्या? संतुष्टि तथा कष्ट का नियम और प्रसन्नता तथा दुख का नियम, ये कहा जाता है ये जो प्रभाव या परिणाम या फिर संतोष का नियम है। अब यह नियम क्या बताता है? थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई कार्य बच्चा अच्छा करेगा और उसके लिए क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, उसकी शाबाशी मिलेगी उसको, और पुरस्कार भी दिया जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा और उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा और उस चीज़ को अच्छी तरीके से करेगा। तो यही बताया गया है प्रभाव या परिणाम का नियम। उसके बाद यहाँ पे देखो बताया गया है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम के अलावा जो है 5 गौड़ नियम। उनमें जो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब यहाँ पे ये देखो बताया गया है, इसके अनुसार हम नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा कि जो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, वह कौन से नियम पर आधारित है? तो वह आधारित है यही जो हमारा नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, बिल्ली जो थी बार बार मतलब प्रयास करती है, फिर एक बार ऐसा समय आता है कि उसको मतलब अपने आप से सीख जाती है। तो यही बताता है जो है बहुप्रतिक्रिया का नियम है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नियम बताया गया है गौड़ नियम जो है, इसको मानसिक स्थिति का नियम भी कहते हैं और मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात एवं उसी गति से सीख पाते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या फिर मानसिक तैयारी पूर्ण निश्चय अभिवृत्ति होती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति होगा तो अपनी क्षमता के हिसाब से कोई कार्य कर पाएगा। उसके बाद अगला है तीसरा नियम जो है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करें तो वह अधिक सुगम एवं शीघ्र हो जाता है। अब देखो जैसे कि बोल दिया जाए आपको 100 मीनिंग 1 घंटे में याद करना है, तो सोच लो कि अरे 100 मीनिंग है कैसे याद कर पाएंगे। वहीं अगर सोचा जाए कि 10-10 मीनिंग हमें, मतलब एक उदाहरण है, एक दिन में मान लो याद करना है, तो अगर हम क्या करेंगे 10-10 वर्ड अगर याद करेंगे 1 घंटा में तो हमें जल्दी याद, मतलब कोई कार्य को अगर डिवाइड करके किया जाए तो उसे जल्दी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। यह बताता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद चौथा नियम जो है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। मतलब इस नियम में क्या होता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जैसे कि आप लोगों ने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा कभी, उसके बाद कुछ जानकारी थी आपको थॉर्नडाइक के नियम के बारे में, अब यहाँ से कुछ नई जानकारी मिल गई, तो क्या जो पुरानी जानकारी है उसके से नई जानकारी भी आप लोगों ने उसी के साथ ग्रहण कर ली। तो यही बताता है आत्मीकरण का नियम। उसके बाद अगला है 5वां नंबर जो हमारा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब ये नियम यह बताता है अधिगमकर्ता द्वारा
विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंधितता और साहचर्य स्थापित किया जाता है और वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं और इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा थॉर्नडाइक का नियम था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।